चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैमब्रिज जीएस क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ हम बिहार पुलिस का आज दूसरा सेट लेकर के आए हैं। इससे पहले एक सेट हमने दिए। आप सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद काफ़ी अच्छा रहा। हम ये देखें कि लमसम सभी लड़के, सभी मेरे प्यारे दोस्तों ने वो पूरी वीडियो 2.5 घंटा का देखा, ठीक है? और वही उत्तेजना प्रेरित हम हुए उससे, उस वीडियो को देखते हुए। तब आज सेकेंड वीडियो हम लेकर के आए हैं, ठीक है? तो ये सेकेंड वीडियो जो हम लेकर के आए हैं प्यारे मित्र, वो 28/8/2024 का जो बिहार पुलिस का एग्जाम पड़ा था, उसी के प्रश्नों का एनालिसिस करने के लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए आइए और अपने प्रैक्टिस पे हम सब आगे बढ़ते हैं, ताकि अपने माँ बाप का सपना क्या कर सके, पूरा कर सके। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पुस्तक पूछा गया। यहाँ देखिए प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा, प्रश्न हमारा क्या पूछा गया मेरे प्यारे मित्र, कि पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा। देखिए ये पुस्तक है, एक कहानी है जिसमें पशुओं की कहानी है, पशुओं की कहानी है, पशुओं की कहानी है। पंचतंत्र में किसकी कहानी है? पशुओं की कहानियां हैं पंचतंत्र पुस्तक में। और पंचतंत्र के लेखक कौन हो गए? विष्णु शर्मा। देखिए भास है, जो भास के द्वारा गणपति शास्त्र नामक पुस्तक लिखा गया है भास के द्वारा। विशाख दत्त का पुस्तक आप जानते होंगे, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाख दत्त। विशाख दत्त का एक पुस्तक और है, देवी चंद्र गुप्तम। तो विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, और देवी चंद्र गुप्तम तो विशाख दत्त। अमर सिंह के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, अमरकोश। गणपति शास्त्र भास। विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र। विशाख दत्त, देवी चंद्र गुप्त और मुद्रा राक्षस, जो विशाख दत्त के द्वारा लिखित पुस्तक है। देखिए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा, संविधान में कितने प्रकार के संशोधन होते हैं? संविधान में कितने प्रकार के संशोधन होते हैं? तो हमारे संविधान में 3 प्रकार के संशोधन होते हैं। हमारे संविधान में 3 प्रकार के संशोधन होते हैं, जो कि देखिए तीनों प्रकार के संशोधन कैसे होते हैं। फर्स्ट संशोधन को बोला जाता है साधारण बहुमत पर। जो साधारण बहुमत पर संविधान का संशोधन किया जाता है। दूसरा विशेष बहुमत। और तीसरा विशेष बहुमत के साथ में राज्य के भी इसमें सलाह ली जाती है, ठीक है? किसकी ली जाती है? राज्य विधानसभा का भी सलाह लिया जाता है, विधानसभा का भी सलाह लिया जाता है। देखिए होता क्या है, जो साधारण बहुमत, मतलब संविधान में हमको संशोधन करना, तो जो साधारण बहुमत पर के मतलब क्या हुआ कि सदन में जितने भी उपस्थित मतदान करने वाले, सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों में जितना सदन में उपस्थित है उसमें मतदान करेगा। बहुमत मिल गया तो संविधान संशोधन हो जाएगा। सिर्फ मात्र सदन में जो उपस्थित, जो अगर अनुपस्थित है उसके बारे में नहीं सोचना, कि सदन में जो उपस्थित है वो सिर्फ मतदान करेंगे, और उसमें अगर बहुमत मिल गया तो समझ लीजिए कि यह संशोधन हो जाएगा, जो कि साधारण बहुमत पर यह संशोधन होता है। लेकिन जो ये होते हैं विशेष बहुमत होता है, वह दोनों सदन के सदस्य का 2/3 बहुमत चाहिए, तब जाकर के संविधान में विशेष बहुमत से संविधान संशोधन किए जाते हैं। साथ में जो हमारे विशेष बहुमत प्लस राज्य के विधानसभा के लिए चाहिए, वो विशेष बहुमत वाला में, मतलब दोनों सदन के 2/3 सदस्य इसमें हाँ होना चाहिए, और प्लस आधे राज्य
आधे राज्य के विधानसभा, आधे राज्य के विधानसभा भी इस संशोधन के लिए तैयार होना चाहिए, तब जाकर के संविधान में क्या होगा, संशोधन होगा। जो कि हम सब जानते क्या है कि संविधान में पहला संशोधन 1951 ईस्वी में, पहला संशोधन 1951 ईस्वी में संविधान का पहला संशोधन हुआ था। और अभी तक वर्तमान समय में संविधान में 106 संशोधन किया जा चुका है। अभी तक संविधान में 106 संशोधन किया जा चुका है। तो यहाँ संविधान संशोधन क्लियर, कभी मत भूलिएगा, कभी मत भूलिएगा, क्योंकि जब अगर प्रश्न बिहार पुलिस ये पूछ दिया है कि संविधान संशोधन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि साधारण बहुमत के बारे में पूछ सकता, विशेष बहुमत के बारे में पूछ सकता, फिर विशेष बहुमत प्लस राज्य के विधानसभा के बारे में पूछ सकता। तो साधारण बहुमत में क्या सेटअप करना कि राज्य में जो वहां पे मौजूद है, सदन में उपस्थित जितने भी सदस्य हैं वो वोट दे दो, और जिसका बहुमत आ गया बिल पारित हो जाएगा। फिर विशेष बहुमत में क्या होगा, दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदन के मिला करके 2/3 सदस्य हाँ बोलना चाहिए, तब जाकर के वो संविधान संशोधन होगा। और प्लस विशेष बहुमत और प्लस राज्य के विधानसभा, तो विशेष बहुमत मतलब दोनों सदन के 2/3 सदस्य प्लस आधे राज्य के विधानसभा के सदस्य हाँ बोलेंगे, तब जाके संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरे प्रश्न आइए, क्या प्रश्न पूछ रहा, प्रश्न हमारे पास क्या पूछ रहा कि लुई 16वां को कब फांसी दी गई थी, तो 1793 ईस्वी में लुई 16वां को फांसी दी गई थी 1793 ईस्वी में। देखिए लुई 16वां जो है वो फ्रांस का राजा था। लुई 16वां फ्रांस के राजा था। और फ्रांस के राजा, तो जब फ्रांसीसी क्रांति के पहले बारे में सोचिए, ये फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, 1789 ईस्वी में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई, तो लुई 16वां फ्रांस के गद्दी को त्याग कर, लुई 16वां फ्रांस के गद्दी को त्याग कर पेरिस चला गया। पर कहां चला गया, पेरिस चला गया। लेकिन उसको फांसी दिया गया बाद में 1793 में। क्यों, राजद्रोह अर्थात देशद्रोह के कारण लुई 16वां को 1793 ईस्वी में क्या दिया गया, फांसी दिया गया। देखिए 1793 में उसे लुई 16वां को फांसी, साथ में लुई 16वां के साथ हाँ बबुआ थोड़ा सा कम है, गुनगुनाएगा तो हम ज्यादा डिस्टर्ब होंगे। तो 21 जनवरी 1793 की इसको फांसी दिया गया था। साथ में इसकी पत्नी मैरी, इसकी पत्नी कौन, मैरी एंटोनेट को भी बाद में फांसी दिया गया था, ठीक है। तो ये लुई 16वां याद रखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति, जैसे आप याद रखते हैं ना फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, 1789 ईस्वी में, तो उस फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही लुई 16वां को फांसी दिया गया था, जो कि 1793 में दिया गया था, जबकि फ्रांसीसी 89 मतलब 4 साल के बाद, क्योंकि वहां से ये भाग करके पेरिस चले गया। बाद में जब वो आए होंगे तो देशद्रोह उस पर लगाया गया और उनको फांसी की सजा दी गई, ठीक है। तो लुई 16वां को अवश्य आप याद रखिए। और कोई ईस्वी था क्या, चलिए ईस्वी तो बहुत है लेकिन प्रमुख घटना नहीं। आइए, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन उत्पादन क्षेत्र है, कैमूर, पहला नंबर पर कैमूर है, फिर पश्चिमी चंपारण। और तो ये क्या हो गया, सबसे ज्यादा वन तक कैमूर, और सबसे अगर कम वन पूछता तो हम क्या लेते, कम वन अगर पूछता तो हम क्या लेते, एक लेते शेखपुरा को लेते, और शिवहर लेते और प्लस शेखपुरा लेते, शिवहर और शेखपुरा। देखिए बिहार में मात्र 7.1% ही वनाच्छादित है, 7.1% ही वनाच्छादित है। अगर इसमें पूछता किस राज्य, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वन है, तो एमपी में, और ज्यादा ये हो गया क्या, ज्यादा हो गया। प्रश्न पूछता भारत के किस राज्य में सबसे कम वन है, तो वो हरियाणा, सबसे कम वन है तो हरियाणा राज्य में कम वन है, ठीक है। चलिए आगे चलें, अगले प्रश्न, पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस
पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो 2015 ईस्वी में 21 जून 2015 को सबसे पहला योग दिवस मनाया गया, जो कि इसकी घोषणा किया गया था 11 दिसंबर 2014 को ही घोषणा किया गया था कि हम सब 21 जून को योग दिवस मनाएंगे। यह घोषणा किसके द्वारा किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यह घोषणा किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी के। इसके अस्थायी सदस्य की संख्या 5 है। अस्थायी सदस्य की संख्या, संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य की संख्या 10 है, जिसका प्रत्येक 2 वर्ष में इसका क्या होता है? अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ठीक है, 2 वर्षों के लिए। चलिए, और इसमें अस्थायी सदस्य में भारत भी इसका अस्थायी सदस्य है। तो ये तो 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 21 जून 2015 के दिन को योग दिवस मनाने की क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। और 2024 का थीम क्या था? स्वयं और समाज के लिए योग, क्योंकि 24 वाला तो याद करना पड़ेगा हमें। स्वयं और समाज के लिए योग, मतलब अपने लिए करना है और अपने समाज के लिए हमें योग्य करना बहुत जरूरी है, अर्थात योगा करना हमें बहुत जरूरी है। तो स्वयं और समाज के लिए योग्य हो गया। चलिए, 5 के बाद हम 6 नंबर प्रश्न चलते हैं। भारत क्या प्रश्न पूछ रहा? भारत में सबसे अधिक खारे पानी वाला झील कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक खारे पानी वाला झील कौन सा है? तो सांभर, लोटकट मणिपुर में, भूलर, नैनीताल। सांभर झील खारे पानी, भारत का सबसे अधिक खारे पानी का झील सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में सांभर झील है, सबसे अधिक खारे पानी का झील। अभी यहाँ हम सब आ जाते हैं। एशिया में अगर यही चीज पूछता, एशिया में सबसे अधिक खारे पानी का झील तो हम कौन सा लेते? चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है चिल्का झील। अगर भारत के सबसे चौड़ी, प्रश्न देखिए, भारत के सबसे चौड़ी वेम्बनाड झील, भारत की सबसे चौड़ी झील वेम्बनाड झील। सबसे ऊंचा झील तो चोलियुम, जो कि सिक्किम में है, चोलियुम झील। सबसे ऊंचा झील चोलामू झील, जो कि कहाँ है? सिक्किम में। सबसे गहरी झील मानसबल झील, सबसे गहरी झील मानसबल झील। कृत्रिम अगर पूछता हमसे, कृत्रिम झील पूछता, गोविंद सागर पंत झील, कृत्रिम झील गोविंद सागर पंत झील, जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। तो ये हमारा पूछा था भारत के सबसे अधिक खारे पानी के झील सांभर झील कहाँ में? राजस्थान में है। चलिए, संविधान दिवस क्या पूछा जा रहा है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 11 नवंबर, 25 जनवरी, 14 अप्रैल। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, लेकिन इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। क्यों लागू किया गया? क्योंकि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को ही स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस वहीं से मनाया जाना शुरू हुआ था। और इसमें घटना क्या है कि 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर
मध्य रात्रि को तिरंगा फहराया गया और उसी दिन तय की गई थी कि अगले 26 जनवरी 1930 ईस्वी को देश के विभिन्न हिस्सों में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और इसीलिए हमारा संविधान तो बन के 26 नवंबर 1949 को ही तैयार था, लेकिन इसे लागू करने का तारीख निर्धारित किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो 26 नवंबर जो हो जाएंगे वो संविधान दिवस हो जाएंगे। ठीक है। 25 जनवरी मतदाता दिवस, 25 जनवरी मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को कौन दिवस? मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 1 अप्रैल को 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस, 1 मई को मजदूर दिवस, 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। चलिए 7वां के बाद 8वां चलिए। अंग की राजधानी कहाँ है? तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा था। राजगीर मगध की राजधानी थी। मगध की राजधानी, आइए यहाँ हम सब ले लेते हैं। महाजनपद एवं उसकी राजधानी मगध की राजधानी राजगीर, अवंती, उज्जैन, वज्जी, वैशाली, कौशल, श्रावस्ती, काशी, वाराणसी। अंग का चंपा, मत्स्य के कुशीनगर, चेदी के शक्तिमती, मत्स्य के कौशाम्बी, कुरु के हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ, मत्स्य विराटनगर, पंचाल, कंपिला या यही छत्र। ठीक है। सूरसेन, मथुरा, गंधार, तक्षशिला, कंबोज, घाटक और अस्मक के पोटला। ठीक है। तो ये हमारे 16 महाजनपद हो गए। अंग के राजधानी, अंग के राजगीर, अवंती, इसको 1-2 बार रिपीट कीजिए। अंग के राजधानी राजगीर, अवंती, उज्जैन, भज्जी, वैशाली, कौशल, श्रावस्ती, काशी, वाराणसी। अंग चंपा, मल्ल, कुशीनगर, चेदी, शक्तिमती, मत्स्य विराट, मत्स्य कौशाम्बी, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, वत्स्य तो कौशाम्बी, कुरु तो इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर, मत्स्य विराटनगर, पंचाल यही छत्र, सूरसेन, मथुरा, गंधार, तक्षशिला, कंबोज, घाटक और अस्मक पोटला। ये हमारे महाजनपद है। इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को। पृथ्वी को कौन ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह। पृथ्वी को नीला ग्रह, हरा ग्रह अरुण को कहा जाता है और बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। आइए ग्रह, तो सूर्य के निकट का ग्रह तो बुध ग्रह। पृथ्वी के निकट, प्रश्न इसको याद रखिए, पृथ्वी के निकट तो शुक्र ग्रह। पृथ्वी के निकट शुक्र ग्रह। बड़ा, सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति ग्रह। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह। सबसे सूर्य से सबसे दूर की ग्रह तो अरुण और वरुण की ग्रह। सूर्य सबसे निकट तो बुध हो ही गया। ठीक है। पृथ्वी के निकट तो सबसे निकट अगर ले तो शुक्र और यहाँ पृथ्वी और दूसरे तरफ है मंगल। तो अगर शुक्र नहीं रहा तो मंगल रहेगा। सांझ के तारा और भोर के तारा शुक्र ग्रह को रिंग वाला ग्रह, वलय वाला ग्रह शनि। तो ये सब ग्रह से संबंधित प्रश्न आप क्या रखिए, याद रखिए। ग्रह से संबंधित प्रश्न का आप क्या रखिए, ख्याल रखिए। चलिए आज बिहार की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? बिहार की स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है। देखिए इससे पहले हम आपको बताते हैं कि आप बंगाल विभाजन, उसके बाद हम आपको वहां पे ले आएंगे। बंगाल विभाजन, जैसे देखिए ये बंगाल है। बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया। एक तरफ पूर्वी बंगाल और दूसरे तरफ पश्चिमी बंगाल। तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ। उस समय किया कौन? लॉर्ड कर्जन। लेकिन ये जो बंगाल विभाजन हुआ था, इसमें हिंदू प्लस मुस्लिम के बीच में विवाद हो गया।
विवाद हो गया, क्योंकि इसको इस तरीके से बांटा ही गया था कि पूर्वी बंगाल में हिंदू वाला ज्यादा बहुमत चला गया था और पश्चिमी बंगाल में मुस्लिम वाला ज्यादा आ गया था। इसलिए उस समय अंग्रेजों को फूट डालने और राज करो की नीति के शासन के कारण बंगाल का विभाजन कर दिया गया। लेकिन ये जो बंगाल विभाजन है, बंगाल विभाजन है, बंगाल विभाजन है, वह 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया। उस समय थे कौन? लॉर्ड लॉर्ड हार्डिंग लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय वायसराय था। तो बंगाल विभाजन रद्द हो गया। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से ये जो पूरी बंगाल उसमें 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 22 मार्च को क्या किया गया? 22 मार्च को उसको बांटा गया, ठीक है। और वहां से क्या बनाया गया? वहां से उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को पहले उड़ीसा का अलग किया गया। नहीं, पहले इसमें 22 मार्च 1911 ईस्वी को 22 मार्च 1911 ईस्वी को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। किसको? बंगाल और बिहार को अच्छे तरीके से, क्योंकि ये वाला रद्द करके, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम, जैसे हम बोल क्या रहे हैं कि जो पूर्वी बंगाल मिला था उस समय लॉर्ड कर्जन के समय में, उसमें मुस्लिम की संख्या ज्यादा, हिंदू की ही संख्या था, ठीक है। और जो पश्चिमी बंगाल मिले थे वहां भी वही स्थिति था। लेकिन जब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा 22 मार्च 1911 ईस्वी के जब उसका विभाजन किया गया तो अच्छे तरीके से किए गए, ताकि प्रशासनिक दृष्टि को देखते हुए किया गया था। ये तो धर्म की दृष्टि से देखते हुए किया गया। तो इसीलिए 22 मार्च को ही मनाया जाता है कौन दिवस? बिहार दिवस। तो ये बिहार हो गया, बंगाल हो गया, अलग हो गया। तो इस तरफ देखिए, इस तरफ पड़ा बंगाल और इस तरफ पड़ा बिहार पड़ा, ठीक है। तो 22 मार्च को हो गया। 1 अप्रैल को यहां से निकल गया। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से उड़ीसा का विभाजन हो गया, ठीक है। उसके बाद बिहार का विभाजन और हुआ, जो कि यहाँ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हो गया। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड क्या हो गया? बिहार से अलग हो गया। इस प्रकार ये पूरी बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है। और बाद में आजादी के समय यही बंगाल और विभाजित होकर के इस तरफ पाकिस्तान बना। कौन पाकिस्तान? पूर्वी पाकिस्तान। और पूर्वी पाकिस्तान ही बांग्लादेश बना। और ये हमारे एरिया जो भी है वो पश्चिम बंगाल का है। वो एरिया हमारे पास पश्चिम बंगाल का है। तो 22 मार्च बिहार दिवस और साथ में जल दिवस, 22 मार्च बिहार दिवस और 22 मार्च को ही मनाया जाता है कौन सा दिवस? जल दिवस। 22 मार्च को ही विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो ये हमारे प्रश्न हो गए। 28 मार्च नहीं, 8 मार्च को महिला दिवस, 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है। तो ये बिहार के, ठीक है, बिहार के हिस्ट्री था। चलिए 11 नंबर आइए, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर बताइए। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून पर्यावरण दिवस। 21 जून योगा दिवस। 21 जून योगा दिवस कब से? तो 21 जून 2015 से। और इसकी घोषणा कब हुई? तो दिसंबर 2014 में। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा योग दिवस का। और 5 जून को हम सब मनाते हैं पर्यावरण दिवस। कब से? 1972। 5 जून 1972 से ही पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो कि 2024 के पर्यावरण की थीम क्या थी? भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता। भूमि बहाली क्या थी? भूमि बहालीकरण
बहालीकरण, मरुस्थलीय, मरुस्थलीय, भूमि बहालीकरण, मरुस्थलीय, भूमि बहालीकरण, मरुस्थलीय और सूखा सहनशीलता, और सूखा, सूखा सहनशीलता, भूमि बहालीकरण, मरुस्थलीय और सूखा सहनशीलता, भूमि बहालीकरण, मरुस्थलीय और सूखा सहनशीलता। ये 5 जून 2024 के जो पर्यावरण दिवस मनाए गए उसके थीम थे। ठीक है, अगले आइए, भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका पुल, भूपेन हजारिका पुल है। ठीक है, महात्मा गांधी सेतु पुल किस नदी पर? गंगा नदी पर। विक्रमशिला सेतु पुल गंगा नदी पर। जवाहर सोन नदी पर, जवाहर सोन नदी पर। सबसे ज्यादा लोहित नदी पर भूपेन हजारिका पुल बनाया गया। लोहित, लोहित नदी पर, लोहित नदी पर, जिस पुल की लंबाई 9.1 किलोमीटर है। इस पुल की लंबाई कितना है? 9.1 किलोमीटर। इसका उद्घाटन 26 मई 2017 को, 26 मई 2017 ईस्वी को यह पुल असम प्लस अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। भूपेन हजारिका सेतु, तो गंगा सेतु तो आप सब दिन याद रखबे किए ना, 5.6 या 6 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन ये 9.1 किलोमीटर भूपेन हजारिका पुल है। ठीक है, इसको भी आप सब लोहित नदी पर है, याद रखिए, असम और अरुणाचल प्रदेश, भूपेन हजारिका सेतु। चलिए 13 नंबर प्रश्न आई, बिहार में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई? तो 2016 ईस्वी में। औद्योगिक नीति 2000, बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की नीति 2016 ईस्वी में अपनाई गई। और इसके द्वारा क्या क्या अपनाया गया, क्या क्या अपनाया गया था, क्या क्या चीजों पर ध्यान दिया गया? तो सबसे पहले बिजली, बिजली, बिजली शुल्क, बिजली शुल्क पर ध्यान दिया गया। फिर इसमें रोजगार अनुदान, रोजगार, रोजगार अनुदान। फिर पूंजी, 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 पूंजीगत अनुदान, पूंजीगत अनुदान समेत अन्य, और भी समेत अन्य लाभ पे भी फोकस किया गया था, अन्य लाभ पर भी फोकस किया गया था। कौन सी? औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016, 2016। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, क्या करा? स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? स्वदेशी कविता प्रेमघन, स्वदेशी कविता प्रेमघन, स्वदेशी कविता प्रेमघन। और इसी के द्वारा, स्वदेशी कविता प्रेमघन के द्वारा घनानंद का पुस्तक कौन कौन सा है? घनानंद का पुस्तक, घनानंद का पुस्तक प्रेम, प्रेम की पीर, प्रेम की पीर घनानंद। सुजान, सुजान सागर किसका है? घनानंद का है, घनानंद का है। विरह, विरह लीला, विरह लीला घनानंद का। कृपा, कृपाकंड, कृपाकंड निबंध घनानंद का। ससकेली, ससकेली वल्ली, ससकेली वल्ली घनानंद का। सुमित्रानंद पंत का कौन है? वीणा, वीणा पल्लव गुंजन, वीणा, वीणा, वीणा पल्लव, वीणा पल्लव गुंजन। ये सब। रामधारी साहब दिनकर का कौन सी पुस्तक है? उर्वशी, उर्वशी, उर्वशी पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। सुमित्रानंद वीणा पल्लव गुंजन, सुमित्रानंद वीणा पल्लव गुंजन। और कौन सा? चिदम्बरा, चिदम्बरा, चिदम्बरा किसी का है? चिदम्बरा, चिदम्बरा। फिर कौन सा? बूढ़ा, बूढ़ा चांद, बूढ़ा चांद तो सुमित्रानंद पंत, बूढ़ा चांद सुमित्रानंद पंत। कुरुक्षेत्र किसका है? कुरुक्षेत्र और परशुराम, कुरुक्षेत्र और परशुराम रामधारी सा दिनकर का है। कुरु, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र परशुराम, कुरुक्षेत्र परशुराम है जो रामधारी सा दिनकर। तो उर्वशी सबसे फेमस पुस्तक, तो रामधारी सा दिनकर का पुस्तक कौन कौन हो गया? उर्वशी, कुरुक्षेत्र,
परशुराम, रामधारी सा दिनकर, सुमित्रानंद पंत, बीना, पल्लव, गुंजन, चिदम्बरा, बूढ़ा चांद, घनानंद, प्रेमघन, स्वदेशी, प्रेमघन, स्वदेशी, घनानंद, प्रेम की पीरा, सुजाना, सागर, विरह लीला, कृपाकांड और सस्केली वल्ली, ये सब घनानंद की पुस्तक है। चलिए आ जाइए 1 से 10। प्रश्न क्या पूछ रहा, 1 से 10 तक किसी संख्या में विषम संख्या की प्रायिकता कितनी है? तो 1 से 10 तक पहले संख्या लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें विषम संख्या कौन कौन है? विषम संख्या तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ देखिए कुल परिणाम की संख्या, कुल परिणाम की संख्या कितना, ये कुल कितना हो गया, 10 हो गया। फिर यहाँ आ जाइए विषम संख्या की परिणाम की संख्या तो विषम संख्या कै गो हो गया, 3 2 5 गो हो गया। हम प्रायिकता पीई बराबर क्या लेंगे, पीई बराबर क्या लेंगे, विषम संख्या के परिणाम की संख्या, विषम संख्या के परिणाम की संख्या अब बटा कुल परिणाम तो विषम संख्या 5 हो गया, कुल परिणाम 10 हो गया, अर्थात 1/2 तो विषम संख्या की प्रायिकता क्या हो गई, 1/2। विषम संख्या की प्रायिकता क्या हो गई, 1/2। तो ये 15 हमारे कंप्लीट हो गए। 16 नंबर में आइए, 16 नंबर में किसका सूत्र पूछा गया, 16 नंबर में संगमरमर का सूत्र पूछा गया है। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये किसका हो गया, संगमरमर का सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट किसका हो गया, CaC3। ये क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हो गया इसका रासायनिक नाम, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड। कौन बुझा, अनबुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड। CaOH कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड जो कि हो गया कौन चूना, बुझा चूना। ठीक है। तो यहाँ संगमरमर का सूत्र, अगर यही ग्लूकोज पूछ देता, C6H12O6 ग्लूकोज। चलिए 16 के बाद 17 में चलिए, संविधान सभा का गठन कब हुआ, जुलाई 1946, अगस्त 1946, नवंबर। देखिए संविधान सभा की पहले यहाँ से समझिए, पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ। इसमें अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए, किसको सचिदानंद सिन्हा को। इसकी दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ, जो कि सचिदानंद के नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू के सलाह पर, मतलब इसी के प्रस्ताव पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया। किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब एक बात बताइए, ये दिसंबर महीना 1946 में हो रहा, तो दिसंबर से जस्ट पहले क्या होंगे, दिसंबर से जस्ट पहले जिसमें नवंबर 1946 ईस्वी, नवंबर 1946, क्योंकि नवंबर दिसंबर होगा, तो नवंबर 1946 ईस्वी को ही संविधान सभा का क्या हुआ था, गठन हुआ था। संविधान सभा का गठन हुआ था। देखिए ये 22 जुलाई 1947 में वो तिरंगा झंडा अपनाया जाता है। चलिए आगे चलिए फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी को। और इस समय वहां फ्रांस के शासक कौन था, लुई 16वां उस समय फ्रांस के क्या थे, शासक थे। लुई 16वां फ्रांस के उस समय क्या थे, शासक थे, जिसको फांसी कब दिया गया, 1793 ईस्वी में। इसलिए देशद्रोह के लिए जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ तो वो कहाँ भाग गया था, उसके बाद पेरिस में भाग गया। ठीक है। अगर हमें नवंबर 1917 में कौन सी क्रांति हुई, बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई, रूस में। और बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व
लेनिन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा किया गया था। चलिए आगे चलें। अगले प्रश्न, भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? बिहार का स्थान पांचवा स्थान नहीं, तीसरा स्थान है। बिहार में गेहूं के उत्पादन में कैमा स्थान है? तीसरा स्थान है। सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ पे होता है? गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा यूपी एमपी में गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है। यूपी एमपी में गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है। चावल कहाँ कहाँ होता है? सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, फिर होता है यूपी में, और फिर होता है बिहार में। तो यहाँ भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? अब वैसे इसके हिसाब से नहीं ये प्रश्न, क्योंकि यहाँ शायद इसका होना चाहिए छठा स्थान, क्योंकि चावल में तीसरा है, लेकिन गेहूं उत्पादन में कौन से स्थान है? भारत में 6 नंबर स्थान पर आता है। और गेहूं उत्पादन में ही हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो फसल से है। और एम एस स्वामीनाथन इस राज्य में पंजाब प्लस हरियाणा में गेहूं उत्पादन सबसे ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा है। चलिए, कहवा तो कर्नाटक, कपास तो महाराष्ट्र। क्या पूछा जा रहा है? आईपीएल 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइड किसको हराया था? हैदराबाद किंग्स या दिल्ली या गुजरात, किसको हराया था? तो 20 का सही आंसर हो जाएंगे कि वो 8 विकेट से हराया था हैदराबाद को। 8 विकेट से हैदराबाद को हराया था। अच्छा, 2025 का जो आईपीएल है उसकी शुरुआत कब हुई? 2025 के आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? तो 22 मार्च से आईपीएल शुरू है, जो कि अभी आईपीएल दनादन चल रहा है। तो आप खुद को अप टू डेट रखिए, वहां से भी प्रश्न पूछ रहे हैं। झरोखा दर्शन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो झरोखा दर्शन अकबर के द्वारा 16वीं शताब्दी में अकबर के द्वारा। मयूर सिंहासन किसने लगवाया? तो शाहजहां। और मयूर सिंहासन 1739 ईस्वी में कौन? नादिर शाह इसको लूट लिया था। ठीक है। हुमायूं कब से? 1530 के बाद गद्दी पर बैठता है। किसका बेटा था? बाबर का बेटा 1526 में बाबर गद्दी पर बैठा। बलबन कौन वंश से? गुलाम वंश से। कौन वंश से? गुलाम। इसके द्वारा भी एक प्रथा खतरनाक शुरू किया गया था। कौन सा? सिजदा और पैबोस मतलब सिजदा मतलब और पैबोस मतलब सिजदा मतलब प्रणाम करना, प्रणाम करना, और पैबोस मतलब पैर छूना। क्योंकि अगर दरबार में पहुंच गए तो ये दोनों चीज कीजिए, क्योंकि बलबन खतरनाक था। सिजदा प्रणाम भी कीजिए, और पैबोस मतलब पैर का छूना। ठीक है, सिजदा और पैबोस। 21 के बाद 22 में आइए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। 9 जनवरी प्रवासी दिवस। 9 जनवरी प्रवासी दिवस, क्योंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। 12 जनवरी युवा दिवस। 4 जनवरी लुई ब्रेल दिवस। 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस। 30 जनवरी शहीद दिवस। 30 जनवरी शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है। चलिए, 22 के बाद चलते हैं अगले प्रश्न। स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है? ये तो डायरेक्ट प्रश्न है। स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से? तो क्रिकेट। स्मृति मंधाना
क्रिकेट से हैं, स्मृति मंदाना क्रिकेट क्रिकेट से संबंधित है, स्मृति मंदाना क्रिकेट से। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आ जाइए। विद्युत विभव का माप किसमें किया जाता है? वोल्ट मीटर। विद्युत विभव वोल्ट मीटर। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से, वायुमंडलीय वायुमंडलीय दाब तक बैरोमीटर। अल्टीमीटर से ऊंचाई, अल्टीमीटर से ऊंचाई। आमीटर से, आमीटर से विद्युत धारा, आमीटर से, आमीटर से विद्युत धारा, आमीटर से विद्युत धारा, आमीटर से, आमीटर से विद्युत विद्युत धारा, आमीटर से विद्युत धारा। ठीक है, आमीटर से विद्युत धारा। ठीक है, चलिए, तो इसमें तो विद्युत विभव का माप वोल्ट मीटर, विद्युत विभव वोल्ट मीटर। भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? तो आरबीआई। कहाँ है? ये रहा, आरबीआई। आरबीआई बैंकों का बैंक आरबीआई। देखिए इसकी स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। इसका मुख्यालय तो मुंबई, इसका आरबीआई का मुख्यालय तो मुंबई, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई। इसके प्रथम प्रथम जो इसके गवर्नर बने थे वो स्मिथ। कौन स्मिथ? ओसबोर्न, ओसबोर्न स्मिथ, ओसबोर्न स्मिथ, ओसबोर्न स्मिथ, स्मिथ। और अभी वर्तमान में है शक्तिकांत दास। किस आयोग पर स्थापना हुआ था? किस आयोग? हिल्टन हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश, आयोग की सिफारिश पर इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। किसका? आरबीआई का, आरबीआई का। ठीक है, चलिए, बैंकों का बैंक तो आरबीआई। आईपीएल 2024 में गौतम गंभीर किस टीम से थे? गौतम गंभीर किस टीम से? तो कोलकाता। गौतम गंभीर 2024 वाला में गौतम गंभीर कहाँ से थे? कोलकाता, कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, तो आईपीएल का प्रश्न, 2 प्रश्न अभी दिखाई पड़ चुका और आईपीएल चल रहा है, इसलिए अपने आप को अप टू डेट रखिए। हम बाकी उसका एक वीडियो बना देंगे। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? शरण चंद्र चट्टोपाध्याय, मधुसूदन दत्त या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ। तो ये शरद चंद्र ही होंगे। 27 का ए आवारा मसीहा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। 27 के बाद 28 में आई अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 का संबंध समता के अधिकार, अनुच्छेद 16 का संबंध समता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अगर पूछे तो 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार पूछे 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता अगर पूछे तो 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता तो 1920 हो गया, 23 से 24 और 25 से 28। और अगर यही 29 और अगर 30 पूछता तो सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंध अधिकार, सांस्कृतिक प्लस शिक्षा संबंधित अधिकार तो 29 से 30। तो 1920 स्वतंत्रता, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध और 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता। और यहाँ अनुच्छेद 19 तो समता का अधिकार। किसमें? रोजगार में समता का अधिकार, अनुच्छेद 16। उसके बाद आगे चलिए, क्या पूछ रहा? साबुन का बुलबुला गोल होना पृष्ठ तनाव, साबुन का बुलबुला गोल होना पृष्ठ तनाव। देखिए, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा का बूंद गोल होना पृष्ठ तनाव के कारण। साबुन अपमार्जक, जब साबुन पानी में जब घुलते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव क्या कर देता? कम कर देता है। पानी में तेल का छिड़काव जो कीड़ा मारने के लिए किया जाता है, वहां भी इसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम जाता है। वहां भी इसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम जाता है। सुई पानी पर तैरता है, सुई का पानी में तैरना पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, चलिए, 29 के बाद 30 नंबर में आइए। कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी है? कोसी नदी की सहायक नदी कौन है? तमूर कोसी है जो कोसी की सहायक नदी। कोसी नदी की लंबाई 720 किलोमीटर। यह निकलती है नेपाल में हिमालय से।
नेपाल में हिमालय से, और ये प्रवेश करती है, इस पे एक बांध है कोसी बांध, कोसी नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, जो कि कहाँ, तो बिहार और नेपाल के बॉर्डर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ भैंसा लोटन, भैंसा लोटन जगह पर, भैंसा लोटन जगह पर कोसी नदी पर बांध बनाया गया है, ठीक है। और ये गंगा नदी में आकर के मिलती है। बिहार का शोक कहा जाता है इसे। ये मुगल साम्राज्य की राजधानी किसने आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया, किसने आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया, मुगल की राजधानी आगरा से दिल्ली लाने वाले तो शाहजहां थे 1938, शाहजहां ने 1938 ईस्वी में राजधानी आगरा से दिल्ली लेके चलाया। इससे पहले समझिए कि राजधानी दिल्ली था, लेकिन दिल्ली से आगरा के ले गया था, आगरा के ले गया था तो सिकंदर लोधी, कौन ले गया था, सिकंदर लोधी ले गए थे, जो कि लोधी वंश के थे, वह दिल्ली से आगरा ले गया। लेकिन आगरा से दिल्ली ले आने वाले शाहजहां हो गए, जो कि कौन सिंहासन, मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन लगाया किसने था, शाहजहां ने लगाया था। और उसको 1739 में कौन लूट के लेके चल गया, नादिर शाह, कौन लेके चल गया, नादिर शाह लेकर के चला गया। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, तो पीसी महान लोबिश, कौन लगाया था, पीसी महान लोबिश ने लगाया था। अगले प्रश्न आइए, लैंगिक जनन में कौन सी कोशिका का विभाजन होता है, लैंगिक जनन कौन सा होता है, बताना, बायो के गया था, ऑप्शन देख ले, तो माइटोसिस कहाँ दे ले हैं, जे रहेगा वो है ना मारेगी। अर्धसूत्री विभाजन को, लैंगिक जनन में कोशिका का विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होता है। आज इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था, इंग्लैंड में, अच्छा ये 1614 दिया, 1625, 1688, 1689, तो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुआ। कब हुआ, 1688 ईस्वी में हुआ था। 35 में आइए, क्या दिया, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कार किसने किया, ऑप्टिकल फाइबर, जो कि किस पर, पूर्ण आंतरिक पूर्ण आंतरिक पूर्ण आंतरिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। इसका उपयोग हम सब चिकित्सा के क्षेत्र में मतलब ये इस तरीके से बने होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से, इसमें प्रकाश टकरा करके इसको प्रकाश को दूर भेजा जाता है। कौन फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करते हैं। तो इसका कौन हो जाएंगे, नरेंद्र सिंह, नरेंद्र मोदी नए, नरेंद्र सिंह कपानी, नरेंद्र सिंह कपानी, तो ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कार नरेंद्र सिंह कपानी थे, नरेंद्र सिंह कपानी थे। चलिए आगे आ जाइए, विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, विश्व प्रेस दिवस, देखिए सबसे पहले 1 मई को मजदूर दिवस, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 3 मई को कौन से दिवस मनाए जाते हैं, 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 3 मई को कौन से दिवस मनाए जाते हैं, 3 मई विश्व प्रेस दिवस, विश्व प्रेस दिवस तो 3 मई, विश्व प्रेस दिवस 3 मई। चलिए मई के और भी हैं, जैसे 4 मई हो गया कोयला खनन दिवस, 8 मई हो गया विश्व रेड क्रॉस दिवस, कोयला खनन दिवस। तो 1 मई मजदूर दिवस, 3 मई विश्व प्रेस, 4 मई कोयला खनन, 8 मई रेड क्रॉस दिवस, और 8 मई को ही विश्व थैलोसिया दिवस, तो 8 मई को ही मनाया जाता है। तो ये मई के महत्वपूर्ण क्या हो गए, दिवस हो गए। तो यहाँ विश्व प्रेस दिवस 3 मई। आगे जाइए, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तब ये तो वर्तमान, ऐसे उस समय संजय करोल थे, लेकिन ये तो अभी के हिसाब से अगर हम देखें कि 2025 में पटना उच्च न्यायालय, देखिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में, और इसके 2025 में अभी जो मुख्य न्यायाधीश अगर हम देखें कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो संजय करोल ही है, अभी भी संजय करोल है वर्तमान में, संजय करोल। इसका आदर्श वाक्य क्या है, तेज और
तेज और गुणवत्तापूर्ण न्याय, तेज और गुणवत्तापूर्ण न्याय। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? प्रथम न्यायाधीश कौन थे? इसकी स्थापना तो 1916 हुआ ना। चैम्पस चैमियर, चैम्पस चैमियर, चैम्पस चैमियर, चैमियर इसके जो थे चैम्पस चैमियर प्रथम न्यायाधीश। संजय करोल अभी भी है, संजय करोल इसका पहला आंसर हो गया। ठीक है, 38 में चलिए। मनरेगा में कितने दिन, मनरेगा में कितने दिन के लिए मजदूरों को काम दिया जाता है? 100 दिन, 100 दिन के लिए मनरेगा में काम दिए जाएंगे कम से कम। सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल से, सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल से है। ठीक है, आ जाइए। एसबीआई, एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो उस समय तो अरुधंती छटप हो जाएंगे। चलिए आगे चलिए। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्य को। कितने सदस्य को? 12 सदस्य को। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का शहरी परसेंट कितना है? तो 42 का सही आंसर 4 हो जाएंगे। 31.16 है जो वहाँ शहरी है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? थोरियम पाया जाता है। किसका अयस्क है थोरियम? जल्दी से बताओ, कल तुम सब पढ़े हो ना। थोरियम किसका अयस्क? मोनाजाइट, मोनाजाइट में पाया जाता थोरियम, मोनाजाइट में पाया जाता थोरियम। अंगूठा का चुम्बन, मुहावरे का अर्थ क्या है? मुंह में अंगुली चूसना, खुशामद करना, नाराज करना, खुशी मनाना। खुशामद करना, अंगूठा चूसना मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना। और ये 45 गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 ईस्वी में। कौन किया था? लाला हरदयाल, लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी। प्रथम विश्व युद्ध तो 1914, 1916 में क्या हुआ था? लखनऊ, लखनऊ में समझौता हुआ था 1916। 1916 में एक चीज और हुआ था, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट होम रूल, होम रूल, होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में किया गया था। 1915 में क्या हुआ था? 9 जनवरी, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 46 में आइए। सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत कालीबंगा से मिला। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है, राजस्थान में। तो जोता हुआ खेत कालीबंगा। राखी गढ़ी में भूसा मिला, धान का भूसा राखी गढ़ी में। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरता? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरता? तो कई राज्य से गुजरता? 7 राज्य से। मित्र पर, मित्र पर, मित्र पर गमछा, गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। मी से एमपी मध्य प्रदेश, त्री से त्रिपुरा, त्रिपुरा, ग से गुजरात, ग से एम से मध्य प्रदेश। तो ये तो मित्र हो गए। मिजोरम लो, मिजोरम लो, मिजोरम, मिजोरम ये मध्य प्रदेश, ये झारखंड हो गया। 1 2 3 4 5। राजस्थान, ये वाला र से राजस्थान को भी छूता है। अरे इस तरफ पहले गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन नहीं है? बिहार के तो नहीं छूटा, छोड़िए ना, बिहार के ही नहीं छूटा। झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश सबसे जाएगा, बिहार को नहीं छुएगा। सूरत किस नदी के किनारे? सूरत किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी। सूरत किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी। लूनी राजस्थान में, माही गुजरात में, नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है। नर्मदा पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती। बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है? 49 नंबर। तो न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर में, मुंगेर में। ठीक है, चलिए। टेनिस किस टूर्नामेंट पर खेला जाता है? विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? इसका आंसर हो जाएगा क्या? हार्ड कोर्ट पर, क्योंकि हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, सुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? सुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? सुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो ये सुंग शासकों की राजधानी विदिशा थी। लेकिन ऐसा प्रमाण कभी मिला नहीं है,
इसका प्रमाण कभी मिला नहीं है, बस कुछ कुछ ही राजाओं का जो राजधानी हुआ करता था, जो कहाँ होता था, विदिशा। लेकिन इसका जो राजधानी मेनसुंग वंश की राजधानी जो हुआ करता था, पाटलिपुत्र हुआ करता, पाटलिपुत्र, ठीक है। इसका राजधानी कहाँ होता था, पाटलिपुत्र। तथा सुंग वंश की स्थापना किसने किया था, तो पुष्यमित्र सुंग, पुष्यमित्र सुंग, पुष्यमित्र सुंग। यही अश्वमेध यज्ञ भी कराया, अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ भी कराया था। कया कलिंग, कया कलिंग, तो कया कि अशोक के पूर्वी राज्य के हुआ करता था। अशोक के समय, अशोक के समय ये पूर्वी प्रांत हुआ करता था, पूर्वी प्रांत, जिसका राजधानी हुआ करता था तोसली, जिसका राजधानी क्या होता था, तोसली। थानेश्वर, थानेश्वर हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करता था, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। वैशाली बज्जी की राजधानी हुआ, बज्जी की राजधानी, ठीक है। अब बज्जी की राजधानी है। सुंग वंश की स्थापना किसने किया था, पुष्यमित्र सुंग। या किसने हराया, इस किसको हराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को हराकर, बृहद्रथ को हराकर। देखिएगा, मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में, मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है, तो ये कहाँ है, बांका जिला में। मंदार पर्वत भारत के बांका जिला में। उसके बाद कहेगा मुंडेश्वरी पर्वत, मुंडेश्वरी पर्वत। आगे कहेगा राजगीर की पहाड़ी, राजगीर की पहाड़ी। नंबर तीसरा में बोलेगा राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, ठीक है, राजमहल की पहाड़ी। तीसरा में बोलेगा मुंडेश्वरी की पहाड़ी, राजगीर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी, ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ी। मुंडेश्वरी की पहाड़ी कहाँ, राजगीर, राजगीर की पहाड़ी नालंदा में है, नालंदा में। राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी भागलपुर बांका में, भागलपुर, भागलपुर बांका में है, ठीक है। उसके बाद आ गया, ठीक, सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में। मुंडेश्वरी की पर्वत कहाँ है, मुंडेश्वरी की पर्वत आपको मिलेगा, मुंडेश्वरी की पर्वत कैमूर में, कैमूर में, कैमूर में। कहेगा उम्दा की पहाड़ी, उम्दा की पहाड़ी आपको मिलेगा गया में, उम्दा की पहाड़ी कहाँ मिलेगा, गया। अगर रेहल्ला पुस्तक किसने लिखा था, तो इब्न बतूता ने लिखा था। अल बरूनी की पुस्तक क्या था, अल बरूनी की पुस्तक कौन था, अब्दुल रज्जाक ने, किसने, मार्को पोलो ने क्या किया था, तो मार्को पोलो ने चीन की खोज करता था, चीन की खोज करता, चीन की खोज करता। क्या इब्न बतूता ने कौन सा पुस्तक लिखा था, ये रेहल्ला नामक पुस्तक। क्या अल बरूनी ने किसने कौन सा पुस्तक लिखा था, तो किताबुल हिंद, किताबुल हिंद की पुस्तक का लेखक, किताबुल हिंद की पुस्तक। कहेगा इब्न बतूता। अब्दुल रज्जाक ने कौन सा पुस्तक लिखा था, अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक ने कौन सा पुस्तक लिखा था। कहेगा अब्दुल फजल। कहेगा आइनो अकबरी किसने लिखा था, आइनो अकबरी, आइनो अकबरी अकबर ने लिखा था, अकबर ने। चलिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, ये कब लौटे थे, 1915 में। 1912 में क्या हुआ था, पहले देखिएगा 1905 में क्या हुआ, 1905 में बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन। 1906 में आपको मिलेगा, 1906 में, 1906 में मिलेगा आपको मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी था, जिसका नाम था मोहम्मद अली ने जिन्ना, मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना। फिर कहेगा 1907 में क्या हुआ था, सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल अलग हो गया था, सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था, नरम दल और गरम दल में क्या हुआ था, बंटवारा।
कहेगा 1905 हो गया, 1912 हो गया। 1913 में क्या हुआ था? तो 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किया। गदर पार्टी की स्थापना 1916 में क्या हुआ था? तो लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता हुआ, ठीक है, लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, जिसमें नरम दल और गरम दल एक हो गया था। नरम दल और गरम दल प्लस मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग एक साथ हो गए, मुस्लिम लीग एक साथ हो गए। अगर दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आया था महात्मा गांधी? तो 9 जनवरी 1915, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, प्रवासी दिवस, ठीक है। 1913 में क्या हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन। कहेगा बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? रद्द 1911 में, 1911 में। आगे देखिए, बेरी बेरी रोग होता है किससे? बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी से। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? तो रतौंधी, रतौंधी। अगर विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से होता है लकवा या पैरालाइसिस माइग्रेन, विटामिन डी की कमी से, ठीक है। विटामिन डी। आगे देखिए, विटामिन सी से होता है स्कर्वी की बीमारी, स्कर्वी के। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, रिकेट्स, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी का होता है थायमीन। विटामिन ए का होता है रेटिनॉल। द्विसदनी विधानसभा, द्विसदनी विधायिका भारत के कितने राज्य में? देखिए, द्विसदनी विधायिका का मतलब हुआ कि वहाँ जैसे केंद्र में इस तरह से होता है ना, लोकसभा और एक राज्यसभा, उसी प्रकार राज्यों में भी होता है द्विसदनी विधायिका। एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद, ये दोनों की मिलकर चलता है विधान परिषद। तो कहेगा कि कितने द्विसदनी विधायिका भारत के कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। सबसे पहला में होगा बिहार, बिहार, यूपी, तेलंगाना, कर्नाटक, कर्नाटक, बिहार, यूपी, तेलंगाना, कर्नाटक। उसके बाद आपको मिलेगा बिहार, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र 1 2 3 4 5, महाराष्ट्र। और उसके साथ लगता है तमिलनाडु भी, आंध्र प्रदेश, और एक है आंध्र प्रदेश। देखा, बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितना है? विधान परिषद में तो 75 गो। देखा, यूपी में कितना है? 100 गो। तेलंगाना में इसी तरह से 58 गो। तेलंगाना में शायद 75 गो, ठीक है। इसी तरह से होगा। तब भारत के कितने द्विसदनीय विधायिका राज्य? द्विसदनीय का मतलब होता है एक विधानसभा, एक विधान परिषद। जैसे केंद्र में होता है लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्यसभा के समान ही होता है विधान परिषद। ये होता विधान परिषद वाला राज्य, विधान परिषद वाला विधानमंडल, विधानमंडल। हमारा कितना आंसर हो जाएगा? 6। देखिएगा, आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। लेकिन आप इसको क्या कर देता है? सही दिखा देता है। कौन सा न्यूरॉन्स दिखाता है? न्यूरॉन्स। आगे कहेगा कि आंख पर कहाँ स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है? स्पष्ट प्रतिबिंब, स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो पित्त बिंदु पर, पित्त बिंदु पर। अगर यही पूछ देगा कि बताइएगा कहाँ पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता या कहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो बनता है अंध बिंदु पर, अंध बिंदु पर प्रतिबिंब नहीं बनता, ठीक है। कहेगा आंख में कैसा लेंस रहता था? उत्तल लेंस। इसका अपवर्तनांक कितना होता था? 1.46। एक आधुनिक आवर्त का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त का प्रतिपादन मोसले ने दिया था। मोसले ने जो दिया था वो परमाणु संख्या के आधार पर दिया था, परमाणु
संख्या के आधार पर, जबकि मेंडलीफ ने दिया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। अगर डोबेराइनर ने दिया था त्रिक सिद्धांत, त्रिक सिद्धांत। अगर डोबेराइनर ने कब दिया था? 1817 में, 1817। मोजले ने कब दिया था? 1913 में। मेंडलीफ ने 1869 में दिया, 1869 में। ठीक है, कहेगा अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? अष्टक सिद्धांत, अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड्स ने दिया था, न्यूलैंड्स ने। ठीक है, कहेगा मेंडलीफ के समय कुल कितने धातु, कुल कितने तत्व था? तो कितने तत्व था? 63 तत्व। ठीक है, कितना तत्व था? तो 63 तत्व। ये मोस्ले के समय में कितना हो गया? 118 तत्व। आगे देखिए, भारी जल का प्रयोग किया जाता है किसमें? भारी जल का प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर पावर में। देखिएगा, न्यूक्लियर पावर में 3-4 चीज का प्रयोग किया जाता है। न्यूक्लियर परमाणु रिएक्टर में, ठीक है, परमाणु रिएक्टर में, परमाणु रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर में कहेगा कि शीतलन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? शीतलन के रूप में, शीतलन के रूप में कहेगा नियंत्रक क्षण के रूप में, नियंत्रक के रूप में कहेगा ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? शीतलन के रूप में, नियंत्रक के रूप में और ईंधन के रूप में। शीतलन के रूप में भारी जल, भारी जल, नियंत्रक में बोरोन तथा कैडमियम, बोरोन और कैडमियम, ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाइड्रो पावर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का। थर्मल पावर में किसका प्रयोग होता है? तो कोयला का। ठीक है, कोयला का। इस्पात उद्योग में भी किसका प्रयोग किया जाता है? कोयला से ही इस्पात बनाया जाता है। चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कहाँ होता है? तो सिरका में। नाइट्रिक अम्ल वर्षा में, अम्ल, अम्ल वर्षा में। ठीक है, अम्ल वर्षा में। और या तो कहाँ मिलेगा? अम्ल राज्य में, अम्ल राज्य में। कार्बोनिक एसिड पेय पदार्थ में, पेय पदार्थ में, पेय पदार्थ में। कहेगा नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? NaHNO3, कार्बोनिक H2CO3। नेचुरल हिस्ट्रिका के लेखक कौन है? नेचुरल हिस्ट्रिका के लेखक कौन है? तो टॉलमी। कहेगा कि सबसे पहली बार जो पुस्तक आया था हिस्ट्रिका, हिस्टोरिका का, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? हिस्टोरिका, हिस्टोरिका की पुस्तक किसने लिखा था? नेचुरल हिस्ट्रिका को तो लिखा ही गया। कहेगा पेरी प्लस ऑफ इरेथ्रेंजिस किसने लिखा था? पेरी प्लस इरेथ्रेंज, पेरी प्लस और इरेथ्रेंज किसने लिखा था? उसके बाद एक और आता है इरेथ्रेंज, उसके बाद आता है इंडिका पुस्तक किसने लिखा? इंडिका पुस्तक किसने लिखा? ठीक है, हिस्ट्री का पुस्तक किसने लिखा था? तो हिस्ट्री के जनक किनको माना जाता है? हिस्ट्री का जनक, हिस्ट्री का जनक किनको माना जाता है? हेरोडोटस को। इसने लिखा था हेरोडोटस। पेरिप्लस ऑफ एथेंस किसने लिखा था? तो ये अज्ञात व्यक्ति, अज्ञात, इसका कोई नाम नहीं लिखा था। इंडिका को, इंडिका पुस्तक को लिखा था मेगास्थनी, मेगास्थनी, मेगास्थनी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मेगास्थनी। टॉलमी क्या बताया था? टॉलमी बताया था यह कि पृथ्वी बीच में इसका चारों तरफ सूर्य चक्कर लगा रहा है, यानी कि सूर्य का थ्योरी दिया था। आज मेगास्थनी तो दिए स्ट्रेबो भी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? बताएगा मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर है? कहेगा मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर है? तो मोहनजोदड़ो देखिएगा तो सिंधु नदी के किनारे है। कहेगा रावी नदी के किनारे कौन है? रावी नदी के किनारे हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा। कहेगा सतलज नदी के किनारे कौन है? सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे आपको कौन सा मिलेगा? सतलज नदी के किनारे आपको रोपड़ मिलेगा।
रोपड़, सतलज नदी के किनारे रोपड़। चिनाव के किनारे, ठीक है सर, चिनाव नदी के किनारे कौन सा नदी है? ठीक है लोथल, आगे होता है लोथल, लोथल भोगवा नदी, भोगवा नदी। हमारा आंसर क्या रहेगा? सिंधु नदी। आगे चलते हैं। जर्मन सिल्वर बना होता है, जर्मन सिल्वर किसका बना होता है? देखिएगा जर्मन सिल्वर किसका बना होता है? तो जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक तथा निकेल का बना होता है। कॉपर, जिंक तथा निकेल का बना होगा। इसी में कहेगा कि पीतल किसका बना होता है? पीतल, पीतल तो तांबा, तांबा प्लस जस्ता, तांबा प्लस जस्ता का बना होता है, तांबा प्लस जस्ता का बना होता है। लाल में पाया जाने वाला एंजाइम, लाल में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? लाल में लाइसोजाइम होता है, लाल में लाइसोजाइम भी होता है, एक टाइलिन भी होता है। टाइलिन, टाइलिन का काम होता है भोजन को, भोजन को क्या बनाना, मतलब गीला बनाना। टाइलिन का काम है गीला बनाना, गीला करना। जबकि लाइसोजाइम का काम होता है कीट मारना, कीट मार, मतलब जो भी आवेगा ना नरभक्ष, मतलब भक्षण कर देना। इससे हो जाता है कि जितना भी कीट पतंगा आवेगा, बैक्टीरिया आवेगा, उसको खत्म कौन कर देगा? लाइसोजाइम। कहेगा एमाइलिज कौन है? एमाइलिज वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। लाइपेज किसका एमाइलेज होता है? वसा का। एमाइलेज होता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज का। या लाइपेज होता है वसा का पाचन करता है। ठीक है, कहेगा वसा का पाइसीकरण कौन करता है? वसा का पाइसीकरण, पाइसीकरण, वसा का पाइसीकरण पित्त रस करता है, पित्त रस। कहेगा 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ था? ये भारत में हुआ था। 13वां विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में। कहाँ हुआ था? तो ये अंतिम जो खेला हुआ था, अंतिम मैच, अंतिम मैच मोटेरा स्टेडियम में, मोटेरा स्टेडियम में। कहेगा इसका विजेता कौन रहा था? विजेता, कहेगा ये हुआ कब था? 13वां हुआ था 2023 में, 2023 में। इसका विजेता टीम कौन था? विजेता टीम, विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। उप विजेता कौन रहा था? उप विजेता, उप विजेता भारत रहा था, उप विजेता कौन रहा? भारत रहा था। ठीक है, तो इंग्लैंड कितने बार लिया था? तो इंग्लैंड कितना बार मतलब लिया है? इंग्लैंड जो अभी हुआ ना, इसके पहले इंग्लैंड ही विजेता था, इंग्लैंड ही विजेता था। इंग्लैंड अभी तक एक वर्ल्ड कप एक बार लिया था। वेस्ट इंडीज अभी 2 बार लिया था, वेस्ट इंडीज 2 बार लिया था। ऑस्ट्रेलिया करीब 6 बार, 5 बार, 6 बार ले चुका है। देखिए हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? हड्डी के, हड्डी के बीच में रिक्त स्थानों में क्या होता है? हड्डी के बीच में रिक्त स्थानों में बोन मैरो होता है। कौन सा होता है? बोन मैरो। हड्डी के बीच में बोन मैरो होता है, जिसको बोलते हैं अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में ही खून का निर्माण होता है, ब्लड का, खून का निर्माण होता है, खून का निर्माण। इसी में कहेगा कि आरबीसी का भी निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण। आरबीसी का निर्माण के कहने का अर्थ हुआ, आरबीसी का निर्माण करने का अर्थ हुआ जो ऑक्सीजन का क्या करता है? संचरण। हर एक शरीर में ऑक्सीजन को ले जाता है और लाता है, जिससे एनर्जी मिलता है। तो आरबीसी का निर्माण कौन करता है? अस्थि मज्जा में होता है। तो आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है? आरबीसी का कारागृह, मतलब मरने का जो जगह होता है उसको बोला जाता है अस्पलीन, अस्पलीन में ये मरता है। कहाँ मरता है? अस्पलीन में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोन मैरो। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बताइएगा वर्तमान में कौन है? डी वाई चंद्रचूड़ था अभी, लेकिन अभी वर्तमान में कहेगा, वर्तमान में भी कौन है? वर्तमान में तो संजीव खन्ना, संजीव खन्ना। ठीक है, संजीव खन्ना। ठीक है, द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासन काल में हुआ था? द्वितीय
शासन किसके शासन काल में हुआ था? किसके काल में हुआ था? द्वितीय हुआ था लॉर्ड डलहौजी, और जो हुआ था 1948 से 49 के बीच में। यहीं पर ही किसने लाया था? हड़प नीति। हड़प नीति है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक क्या था? तो ये भारत के पहले गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। सामा चकेवा लोक नृत्य का संबंध किससे है? बिहार से। कहेगा झिझिया किस राज्य का है? झिझिया, झिझिया भी बिहार का ही है। ठीक है। कर्मा विदेशिया, विदेशिया, झिझिया, कर्मा विदेशिया, डोमकच, डोमकच, लवंडा डांस, ये सब कहाँ के हैं? बिहार का है। झारखंड के मिलेगा तो बिहू आ जाएगा। झारखंड का सरहुल, झारखंड का हाँ। झिझिया चलिए 70 देखेगा। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किससे है? मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मोहिनी अट्टम आपको हो जाएगा केरल से। ठीक है। केरल से में होता है वो अट्टुकल पोंगल, अट्टुकल पोंगल, अट्टुकल पोंगल कहाँ है? तो केरल से। ठीक है। अट्टुकल मोहिनी अट्टम कहेगा। पोंगल कहाँ के है? तो तमिलनाडु। पोंगल, पोंगल तमिलनाडु का। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। कर्नाटक के कौन है? तो यक्षगान, यक्षगान। केरल का अट्टुकल पोंगल, उसके बाद मिलेगा यहाँ अट्टुकल पोंगल। नहीं ठीक है, जाने देंगे। अभी हम दूसरा जगह भाई। ठीक है। देखिएगा, तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा। देखिए तमिलनाडु में ये कहाँ पड़ता है? इस तरह से यहाँ पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो वर्षा होगा वो लौटती मानसून से होता है। इस लौटती मानसून को हम क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून। जब यहाँ से ये मानसून जाएगा उसके बाद यहाँ हिमालय से टकराएगा, उसके बाद कहाँ से आएगा? नीचे हुए लौटते आवेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लौटती मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून में तमिलनाडु में वर्षा होता है। या तमिलनाडु नवंबर और दिसंबर में बहुत वर्षा होती है। ठीक है। तमिलनाडु के तट पर। ठीक है। तमिलनाडु उत्तरी पूर्वी। कहेगा दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ से होता है? तो ये पश्चिमी घाट पर सबसे ज्यादा वर्षा करता है। कहेगा भारत में किस मानसून से वर्षा होता है? पूरी भारत में तो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही वर्षा होती है। भारत में वर्षा जो होगा, भारत में जो मानसून आता है, भारत में जो मानसून आता है किस मानसून के कारण? तो दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है। दक्षिण पश्चिम। कहेगा मानसून प्रस्फोट से क्या संबंध है? मानसून प्रस्फोट के मतलब हुआ कि एक बंगाल की खाड़ी का मानसून इधर जाता है, इधर से अरब सागर का मानसून। जब ये दोनों उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में जाकर टकराता है तो इसको बोलते हैं मानसून प्रस्फोट। जब ये टकराता है तब हमच के वर्षा होती है, घनघोर वर्षा होती है। ठीक है। जिसके कारण बहुत सारे वर्षा क्षति व्यतीत हो जाता है। आगे देखिएगा, इसमें कह रहा है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है भूमध्य सागर से उठने वाली जो वर्षा है उसको हम बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ से। ये पश्चिमी विक्षोभ जेट स्ट्रीम के कारण होता है, और जेट स्ट्रीम के कारण ये भारत में चला जाता है, भारत में चला आता है, जिसके कारण गर्मी में वर्षा होती है। जिसे यहाँ
पंजाब में होता है तो पंजाब में धूल भरी, पंजाब में बैसाखी बोला जाता है, पंजाब में होता है। उसके बाद बिहार में होता है, बिहार में इस वर्षा को धूल भरी आंधी कहते हैं। यही वर्षा कर्नाटक में चल जाएगा तो इसको बोलेंगे आम्र वर्षा बोला जाता है, चेरी ब्लास्ट बोला जाता है। ठीक है, बंगाल में इसको बोला जाता है, बंगाल में पश्चिमी विक्षोभ को बंगाल में बोला जाता है काल बैसाखी, काल बैसाखी। यही कर्नाटक में इसको बोल दिया जाता है आम्र वर्षा, आम वर्षा। ठीक है, आम्र वर्षा। ऐसे को चेरी बलाज में भी बोला जाता है, चेरी बलाज। हमारा आंसर क्या जाएगा? हमारा आंसर ये हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मानसून। कहेगा विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1945 में हुआ था। 1948 में WHO की स्थापना। ठीक है, WHO 1919 में हुआ था ILO की स्थापना, ILO की स्थापना। कहेगा विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना, सॉरी, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में, जबकि 1945 में किसका स्थापना हुआ था? तो UNO का। ठीक है, UNO का मुख्यालय कहाँ था? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। आगे देखिएगा 1919 में ILO की स्थापना हुआ था। 1950 में किसका स्थापना हुआ था? UPSC का, UPSC का। गौतम बुद्ध को किसका, देखिएगा गौतम बुद्ध को किस पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? कहाँ? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ये बोध गया में हुआ था। कहेगा बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। किस नदी पर, किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे। और कौन से वृक्ष के नीचे? तो बोधि वृक्ष, जिसको बोलते हैं पीपल का वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कितना साल तपस्या किए थे? तो 6 वर्ष तपस्या किए, 6 वर्ष की तपस्या। तो गौतम बुद्ध, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? परम ज्ञानी, परम ज्ञानी। तो गौतम बुद्ध कब कहलाए थे? तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए? बुद्ध। कहेगा सारनाथ में इसने अपना पहला उपदेश दिया था, पहला उपदेश। इस उपदेश को क्या कहा गया? धम्म चक्र परिवर्तन, धम्म चक्र परिवर्तन। कहेगा कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई, कुशीनगर में एक महापरिनिर्वाण कर लिया, महापरिनिर्वाण। वैशाली में क्या हुआ था? ठीक है, वैशाली, कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण प्राप्ति हो गया। कहेगा इनका महापरिनिर्वाण को, इनका अंतिम अंत्योष्टि कार्यक्रम किसने किया था? तो मल्लो ने किया था, मल्लो ने। ठीक है, क्योंकि मल महाजनपद में इनका मृत्यु हुआ था। आगे देखिए नीति आयोग के CEO कौन है? नीति आयोग के CEO, देखिए नीति आयोग कब आया था? तो नीति आयोग की स्थापना जो हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ये किसके स्थान पर आया था? तो योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर। तो इसका सबसे पहले जो अध्यक्ष कौन थे? सबसे प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी। कहेगा प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? फिर बोलेगा इसका CEO कौन थे? फिर पूछेगा वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष, ऐसे को वर्तमान में कौन हो जाएगा? CEO कौन है? वर्तमान में इसका उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? कहेगा वर्तमान में CEO सुमन बेरी, सुमन बेरी। कहेगा वर्तमान में अध्यक्ष अभी कौन है? तो नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। कहेगा वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया ने कभी, अरविंद पनगड़िया ने इसका पहला जो CEO था, पहला CEO शांति श्री दुल्लभ, शांति श्री दुल्लभ। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम। तो परमेश्वर अय्यर, अरविंद पनगड़िया। तो शुरुआत में नीति आयोग के CEO कौन है? तो अभी वर्तमान में CEO कौन है? अभी BVR का, नीति आयोग का CEO जो है अरविंद पनगड़िया, BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम। उपाध्यक्ष कौन? BVR सुब्रमण्यम।
देखिए स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। ठीक है, व्यंजन संधि किसको कहते हैं? जो व्यंजन से व्यंजन में जो मिलने वाला विकार होगा उसको क्या बोलेंगे? व्यंजन संधि। ठीक है, चलते आगे 76 में। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो हमारा कौन हो जाएगा? शुक्र ग्रह। क्या सबसे दूर ग्रह कौन है? सबसे दूर ग्रह कौन है? सबसे दूर ग्रह कौन है? तो सबसे दूर ग्रह वरुण है। सबसे दूर ग्रह वरुण है। क्या सबसे गर्म ग्रह कौन है? गर्म ग्रह कौन है? तो गर्म ग्रह आपको हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह। आगे देखिएगा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बड़ा ग्रह बृहस्पति। कहेगा कि बाह्य ग्रह किसको बोलते हैं? देखिए इस तरह से यहाँ सूर्य तो इधर होता है बुध। उसके बाद आ जाएगा आपको यहाँ कौन? शुक्र। उसके बाद आ जाता है पृथ्वी। उसके बाद मंगल। उसके बाद यहाँ एस्टेरॉइड बेल्ट होता है। तो इस ग्रह यहाँ पर जो सूर्य के करीब 4 ग्रह है इसको बोला जाता है ठोस ग्रह। ठीक है, इसको ठोस ग्रह कहते हैं। इसी को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन हो जाएगा? तो बुध ग्रह। सबसे दूर ग्रह तो हमारा क्या हो जाएगा? वरुण ग्रह। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? देखिए ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से। अनाज का उत्पादन का संबंध है हरित क्रांति। हरित क्रांति से। एक अंडा उत्पादन का रजत क्रांति। रजत क्रांति। कपास उत्पादन का। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड इसी को बोला जाता है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति। आगे बोलेगा कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति आपको मिल जाएगा झींगा मछली से। झींगा मछली से। क्या अमृत क्रांति किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजना से। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो बिहार का राजकीय पशु है। बिहार का राजकीय पशु कौन है? बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? कौन सा हमारा हो जाएगा राजकीय पुष्प? कौन सा है? कौन सा हो जाएगा हमारा? कपासिया। बिहार का राजकीय पशु फूल हमारा क्या हो जाएगा? राजकीय पशु। बिहार का राजकीय पुष्प हमारा क्या सा हो जाएगा? गेंदा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? राजकीय पुष्प गेंदा। कहेगा पशु कौन है? पशु बैल। कहेगा पक्षी गोरैया। गोरैया। ठीक है, हमारा कौन सा हो जाएगा? गोरैया। कहेगा मछली तो मांगूर। राष्ट्रीय मछली मांगूर। मछली तो कौन हो जाएगा? मांगूर। आगे इसमें पूछता है राष्ट्रीय पेड़ कौन है? पेड़ वृक्ष। वृक्ष तो आपको हो जाएगा वृक्ष में पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का शुद्धतम रूप कौन है? तो पिटवा लोहा। ठीक है, लोहे का शुद्धतम रूप है कौन? पिटवा लोहा। कहेगा लोहे का सबसे घटिया लोहा कौन होता है? तो ढलवा लोहा। ढलवा लोहा जिसको बोलते हैं बुंदा लोहा। ठीक है, बुंदा लोहा तुरंत टूट जाता है, लेकिन पिटवा लोहा सबसे क्या होता है? आसान होता है, सबसे बढ़िया होता है, बहुत मजबूत होता है। तो लोहे का शुद्धतम रूप। संविधान के प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? देखिएगा संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? तो सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। और वो कौन सा संविधान था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें एक संविधान, इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया। अखंडता। ठीक है, अखंडता शब्द को क्या किया था? जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान बोलते हैं। मिनी संविधान बोलते हैं। ठीक है, मिनी संविधान इसलिए बोलेंगे क्योंकि 42वां संविधान में बहुत सारा चीज को जोड़ा गया था। 42वें संविधान के साथ मूल कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन के लिए द्वारा राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर बाध्य कर दिया था अनुमति देने के लिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन कितने बार? एक बार हुआ था।
कहेगा भारत संविधान की प्रस्तावना क्या होता है? तो इस संविधान की प्रस्तावना इस तरह से होता है, संविधान को एक तरह से झलक होता है। संविधान को पूरा पढ़ने के बजाय आप प्रस्तावना को पढ़ लेते तो आप संविधान को पूरे एक झलक देख सकते हैं। तो संविधान की झलक को हम क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? तो 1943 में। 1943 में कहेगा 1940 1941 में कहेगा द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला था? तो 1939 1940 में। आगे देखिए अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 17 का संबंध किससे? अस्पृश्यता की समाप्ति से। कहेगा विधि के समक्ष समता का अधिकार कितना? अनुच्छेद 14 में। कहेगा उपाधियों का अंत कितना? अनुच्छेद 18 में। कहेगा अवसर की समानता कितना में? अनुच्छेद 16 में। ठीक है, अनुच्छेद 16 में। तो हमारा आंसर क्या हुआ? अस्पृश्यता का अंत रखना। आगे देखिएगा बिहार के किस जिला में चाय की खेती होती है? बिहार के किस जिला में चाय की खेती होती है? बिहार के किस राज्य में चाय की खेती? किशनगंज में। कहाँ होती है? तो किशनगंज में। किशनगंज में ही सबसे ज्यादा वर्षा होती है, सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज में क्या होता है? सबसे ज्यादा क्या होता है? वर्षा। सबसे ज्यादा वर्षा होता है। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? कम वर्षा कहाँ होता है? कम वर्षा कहाँ होता है? तो शिवहर में। सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में। औरंगाबाद में। सबसे ज्यादा गर्म जिला कौन है? गर्म जिला गया। ठंडा जिला भी कौन है? तो गया ही। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या होगा? किशनगंज। बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना % भूमि मिला था? कितना % पृथक होने पर कितना % हिस्सा मिला था? 45.85। 45.85। बाकी 51% किसको मिला था? 51% बिहार को मिला था। ठीक है, बिहार में सारा चीज मैदानी क्षेत्र मिल गया, मैदानी क्षेत्र, जबकि झारखंड को सारा चीज कौन से मिल गया? जो संबंधित होता है उसको क्या बोलते हैं? जितना भी खनिज उनिज वाला संसाधन था ना, सारा कोयला का क्षेत्र उसको मिल गया, कोयला का क्षेत्र। ठीक है, कहेगा बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से कैमा स्थान है? तो 12वां स्थान। जनसंख्या में तीसरा स्थान। घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? घाव भरने में विटामिन सी, विटामिन के का प्रयोग होता है रक्त को थक्का जमाने में। कहेगा विटामिन बी, विटामिन ई का प्रयोग इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं, ब्यूटी विटामिन। ठीक है, कहेगा कि इसमें नपुंसकता की बीमारी किसके कमी कारण होता है? तो विटामिन ई के कमी कारण। विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी के कमी से कौन सा होता है? बेरी। ठीक है, बेरी। हमारा घाव भरने के लिए कहेगा प्लांट में घाव भरने के लिए, पौधों में घाव भरने के लिए कौन सा हार्मोन यूज में लिया जाता है, या कौन सा हार्मोन होता है? तो ट्राइमेटिन। या आपको बोल सकता है सुबेरिन काम में आता है। सुबेरिन भी क्या करता है? घाव भरने के काम आता है, घाव भरने के काम। बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित है कहाँ? कहाँ है? बरौनी में। डालमिया नगर में क्या है? तो सीमेंट का उद्योग। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान। ठीक है, तीसरा स्थान। कहेगा बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला पटना। कौन सा है? पटना। सबसे कम जनसंख्या वाला कौन होगा? सबसे कम जनसंख्या वाला समझ आया। सबसे कम जनसंख्या आपको हो जाएगा
सबसे कम जनसंख्या शिव है। शिव है। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? देखिए, वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये उस हिसाब से होगा नवीन पटनायक, लेकिन अभी वर्तमान में बदल गया। मोहन मांझी। मोहन मांझी। मोहन मांझी। हेमंत बिस्वा शर्मा कहाँ के मुख्यमंत्री है? तो असम के। ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू ये राष्ट्र मुख्यमंत्री नहीं, मोहन चरण मांझी, यही है मोहन चरण मांझी, सॉरी मोहन चरण मांझी। देखिए ये दे दिया गद्यांश को पढ़िए। देखिए गद्यांश में क्या पढ़ने का है। भारत माता को हम नमन करते हैं कि उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी, पूर्व में बांग्लादेश, गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां हैं। भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाते, खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय भारत माता। तथा भारत माता के सपूत किसे कहा गया? भारत माता की सपूत, भारत माता की सपूत किसे कहा गया? देखिए भारत माता की सपूत किसे, बाहर इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का क्या है? सपूत है। इसमें कौन होगा? भारत माता के सपूत किसे कहा गया? हिंदू धर्म के लोगों को नहीं, एक धर्म को थोड़ी ना कहा, इस्लाम के धर्म के लोगों के लिए नहीं, सिख धर्म के लोगों के लिए नहीं, सभी धर्मों के लोगों के लिए। तो सही हमारा कौन सा आंसर होगा? सभी धर्मों के लोगों के लिए क्या कहा गया? भारत माता के सपूत। आगे लिखिएगा 90 निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं। देखिए ये निकालिएगा तो रूट से निकल जाएगा तो 3 बचेगा, इसको निकालिएगा तो 4। 3 और 4 कौन सा अपरिमेय संख्या? हमारा आंसर कौन हो जाएगा? 4। देखिए एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई सेंटीमीटर, अगर मानते हैं उसकी चौड़ाई, उसका जो लेंथ है x है, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगा? x + 1। तो इसकी परिधि कितना है? 14। तो लंबाई आयत की परिधि क्या होता है? 2 × L + B बराबर कितना है? 14। यहाँ 2 गुने क्या हो जाएगा? x + 1 बराबर क्या हो जाएगा? 14। इसको 2 से गुना कीजिएगा तो 2 2 4x + 2 बराबर 14। इसलिए x बराबर 14 में से 2 गया 12, 4 से भागा देंगे तो x बराबर 3। x बराबर 3 आ गया, मतलब ये x 3 है, तो ये किसका मान कितना हुआ? 4। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या हुआ था? लंबाई गुना चौड़ाई, तो 3 चौका 12, 12 वर्ग सेंटीमीटर। देखिएगा आइडेंटिफिकेशन द टेंस यूज्ड द गिवन सेंटेंस। सहसा स्कूल एंड द आस्क्ड हर टू गो बैक, मतलब ये कौन सा सेंटेंस है? ये जो सेंटेंस है कौन सा टेंस में आता है? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा तो V2 रहेगा, ठीक है। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में तो यहाँ रहेगा हैड प्लस V3 रहेगा तो पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो V1 या V5 रहेगा। आगे देखते हैं प्रेजेंट प्लस परफेक्ट टेंस रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा तो यहाँ होगा सब्जेक्ट प्लस, सब में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस ये हो जाएगा कौन? सब्जेक्ट प्लस। करा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3। तो इसको क्या जाएगा? हमारा आंसर क्या कह रहा है कि साहा स्कूल्स एंड आस्क क्या है? आस्क हर टू गो अवे। यहाँ क्या आ रहा है? V1 या V5? V1 या V5? हमारे यहाँ कौन सा चीज आ रहा है? V5। जब V5 आ रहा है तो V5 में हमारा कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे देखिएगा पिक आउट द नॉन फिनिटिव वर्ब्स कौन है? आई लाइक डू सी। एक होता फिनिटिव वर्ब्स, एक होता नॉन फिनिटिव। नॉन फिनिटिव जो होगा इज एम आर के बाद जितना भी आवेगा तो उसको नॉन फिनिटिव वर्ब करते हैं। इधर जो आवेगा इसको इन्फिनिटिव वर्ब करते हैं, नॉन इन्फिनिटिव। हमारा कौन सा हो जाएगा? सिंग इज प्लेइंग। ठीक है। जिस शब्द का प्रथम पद महान हो उसको क्या बोलते हैं? अव्ययीभाव संज्ञा।
भाव समास। अभिभाव समास में उपसर्ग लगा होता है, उसी को हम करते हैं। इसमें तो अभिभाव समास नहीं दिया, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, अभिभाव समास। अभिभाव समास ऑप्शन गलत है। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है, यशा जुड़ धरा, यशा जुड़ धरा। विद्या जोड़ विद्यालय का क्या होता है, विद्या का विद्यालय का विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय। 5, 15, 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या है, देखिए 5, 15, 20 का लसा, इसका 20 का लसा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका अंतिम गुणनफल कितना है, 4 हो जाएगा। और 5, 15, 20 का लघुत्तम ही हो जाएगा कितना, 60, क्योंकि 60 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 20 से कटेगा, तो 60। इसका लसा मसा, लसा मसा कितना हो जाएगा, 5। इन सब में जो कॉमन होगा वही हमारा क्या होता है, मसा, HCl, ठीक है। तो काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 12:1, 12:1 सही। कितने वर्षों में 2000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर से 163.2 रुपये हो जाएगा। कितने वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 163.2 रुपये हो जाएगा। यहाँ दिया 3 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष। लेकिन इसका सबसे आसान तरीका है, अगर यहाँ हम 1 वर्ष रखते हैं तो 4 दूना 20 चौका 80 रुपया होगा। 1% के लिए 1 वर्ष के लिए 80 रुपया हो जाएगा। यहाँ है कितना, 163 रुपया। अगर हम इसको दोगुना कर देते तो कितना हो जाता है, 160, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में 160 से 62 लगभग में होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 वर्ष, क्योंकि 1 वर्ष में तो 80 रुपया आ रहा है, 2 वर्ष में इसका दोगुना होगा, दोगुना से कुछ ज्यादा होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। Select the alternative with the best express the meaning. The idioms are phrase, मतलब लोग को कितनी है। इसमें कह रहा why lips and bones, मतलब जो होठों से और बन से दोनों से काम करता है उसको क्या बोलते हैं। तो growing and reply, growing and the reply। आगे देखिएगा इधर, fill the blank with the core option। सी डेली सी डेली वाल्क वाल्किंग। जो डेली जो काम होता है उसको बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट में आता है। जो डेली काम आवेगा डेली तो उसको पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट में। जो रोज वाला काम होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जो आदत वाला काम हो, जो आदत वाला भी काम हो, जो कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। तो बताइएगा यहाँ क्या हो जाएगा, सी बाल की बाल होगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। ये क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ हमेशा V5 का प्रयोग होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बाल। विद द करेक्ट ऑप्शन। देखिए कहीं भी कोई भी जॉन में हो, जन्म तनम के रूप में जो होता है तो वहाँ ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, ऑन प्रीपोजिशन कहता है। ही वाज ब्रोन ऑन कितना, 9 जून 1975। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1975।